हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो अभी तक नहीं किए हैं उसके बारे में अपडेट। जैसे कि दोस्तों अभी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएगा पोर्टल पे तो वहां पर उनको 5,000 लेट फाइन चार्ज के रूप में शो करेगा। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके का रिमार्क आएगा, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ RS 5,000। इस तरीके के आपको एरर दिखाई देंगे और यह ज़रूरी नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटा हो या फिर जिसका टीडीएस कटा हो, सभी के लिए यह है। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि किसका लेट फाइन जो है वह 1,000 लगेगा और किसका 5,000 लगेगा। तो यहाँ पर हम छोटा-सा एक आपको डैशबोर्ड के माध्यम से हम समझा देते हैं। जैसे कि जिसका ग्रॉस इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख है, यानी कि 10 लाख है। 10 लाख जिनका ग्रॉस इनकम है और अगर उनका डिडक्शन 1.5 लाख रुपया है, तो ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हो जाता है टैक्सेबल इनकम। और इसके माध्यम से यानी कि जब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉस इनकम है और डिडक्शन है 1,50,000। तो जब 10 लाख में से 1,50,000 माइनस किए तो यहाँ पर 8,50,000 रुपया बैलेंस बचा। तो 8,50,000 रुपया बचा, यानी कि यह है 5 लाख से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में लेट फाइन उनका लगेगा 5,000, भले ही उनका टीडीएस ज़ीरो हो, यानी कि इनकम टैक्स जो रिटर्न जो पैसा कटा है वो ज़ीरो हो, नहीं कटा हुआ हो, उनका टीडीएस नहीं कटा हो, फिर भी उनको अभी करेंगे, यानी कि 31 जुलाई के बाद जो भी फाइल करेंगे रिटर्न, उनको लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपया पेमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि 5,000 रुपया का चालान कटेगा, इसके बाद ही वह फाइल कर पाएँगे। अब जानते हैं दोस्तों कि 1,000 रुपया किसको लेट फाइन चार्ज लगेगा। तो 1,000 लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि नया कोई भर्ती है, उनका ग्रॉस इनकम कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 6 लाख से ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ग्रॉस इनकम 6 लाख रुपया ले लिए और उसका डिडक्शन, यानी कि जैसे कि जो डीसीपीएस अमाउंट होता है वह और अलाउंसेस लेकर के डिडक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 लाख रुपया हुआ। तो 6 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4,50,000 हो जाएगा। तो 4 लाख जब 50,000 यहाँ पर हो जाएगा तो यह 5 लाख से कम हो गया इनका टैक्सेबल इनकम। तो इस कंडीशन में इनका जो लेट फाइन है वह चार्ज 1,000 रुपया लगेगा। तो आप समझ गए कि जिसका टैक्सेबल इनकम यानी कि डिडक्शन माइनस करके 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से कम है, उनका लेट फाइन चार्ज 1,000 रुपया लगेगा और जिनका 5 लाख से ज़्यादा है, उनका लेट फाइन चार्ज जो है वह 5,000 रुपया लगेगा। आपका टीडीएस अमाउंट कटा हो या नहीं कटा हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जिनका पैसा रिटर्न होना है उनको क्या होगा? तो जिनका पैसा रिटर्न होना है, यानी कि रिफंड बन रहा है उनका पैसा, तो वह पैसा उसी में से एडजस्ट कर लिया जाता है, उनका अलग से पेमेंट करना नहीं बनता। लेकिन जिनका ज़ीरो टीडीएस है, रिफंड नहीं बन रहा है, उस कंडीशन में यह चार्जेज़ जो है वह पेमेंट करने पड़ेंगे। और अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट अभी 31 दिसंबर 2026 तक है। तो विथ फाइन के साथ, यानी कि लेट फाइन जो चार्जेज़ है उसके साथ आप 31 दिसंबर तक आप फाइल अभी भी कर सकते हैं। और विदाउट फाइन था, यानी कि बिना फीस का, बिना लेट फाइन का था 31 जुलाई 2026 तक। 31 जुलाई 26 से पहले-पहले जो भी किया वह बिल्कुल बिना फाइन का, बिना लेट के चार्जेज़ का वह फाइल कर लिए और जो लेट हो चुके हैं वह ये बिना पेमेंट किए वह आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, यानी कि फाइल नहीं कर पाएँगे। और इसमें बहुत सारे दोस्तों का यह नहीं पता था कि जिनका जैसे कि सेविंग अकाउंट है, यानी कि उसमें एफडी करा रखे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट, या फिर उनका जो बैंक ने टीडीएस काट रखा है, तो वह बहुत सारे केस में इंडिविजुअल को पता नहीं चलता है और यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट है वह टीडीएस अमाउंट। तो वह टीडीएस अमाउंट आजकल तो जैसे ही फाइल करते थे अगले दिन रिफंड आ जा रहा है। वह अमाउंट का भी नुकसान हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 4,000 रुपए होंगे, रिफंड बन रहे होंगे, किसी का 10,000 बन रहा है तो वह 5,000 माइनस करके 5,000 फिर भी मिल जाएगा। तो वैसा केस अगर है आपके पास कि आपके फिक्स्ड डिपॉज़िट कर रखे हैं, उसमें बैंक ने आपका टीडीएस काट रखा है, तो आप जाकर के फॉर्म 26 से चेक करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। कैसे फॉर्म 26 से चेक करते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा हूँ, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जिनका रिफंड बन रहा है वह अभी भी कर सकते हैं, बशर्ते जो फ़ी है वह आपको माइनस करके और आपको रिफंड बनेगा। लेकिन जिनका 3,000 4,000 रुपए रिफंड बन रहे हैं, उनका तो इस केस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनका 8 से 10 लाख रुपए तो अप्रॉक्स ग्रॉस इनकम हो जाता है। और न्यू टैक्स रेजिम के तहत ऐसा कोई डिडक्शन है नहीं कि आप दिखा पाएँगे। मैक्सिमम अब 70,000 ये अमाउंट है।
वह आप शो करेंगे तो फिर भी आपको 4,000 रुपए सॉरी यानी कि 5 लाख से माइनस नहीं होगा, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा ही फिर आपको टैक्सेबल इनकम बनेगा। उस कंडीशन में आपका जो लेट फाइन चार्ज है, वो 5,000 रुपया देना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे दोस्तों को माइंड में यह होगा कि अगर से इनकम इस साल फाइल ना करें तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि आपको नोटिस आ ही सकता है, लेकिन आपका कारण बताओ का नोटिस आ भी सकता है कि आपने टैक्स क्यों नहीं फाइल किए। और यहाँ पर एज़ पर रूल अगर देखा जाए तो धारा 270 ए के तहत रिटर्न न भरने पर जो टैक्स का जो देनदारी बनती है, उस पर 50% से लेकर के 200% तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है, जो कि आप अगले टैक्स रिटर्न भरेंगे उससे आपको वसूली कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कहीं बैंक होम लोन या फिर और वीज़ा वगैरह के लिए या फिर पर्सनल कोई लोन ले रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में कभी आपको आईटीआर फाइल की फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस कंडीशन में आपको फिर इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तो ही फिर आपको फॉर्म जो है वह मिल पाएगा। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।